अनटचेबल है, उसने दोनों लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया। और जो भी फेंका गया, जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, ये घटना बड़ी प्यारी है कि जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, फेंके तो लोग डेली जा रहे हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं पता। जो भी दलित है, जो भी सप्रेस्ड है, जो भी दलित का किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है। डिप्रेस्ड क्लासेस, जो भी फेंका गया वो जागृत हुआ। अगर वो जागा कि मैं इसलिए फेंका गया, फिर उसने बड़ा नाम किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना की, फिर डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, और मानवता, गांधी जी ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। अंबेडकर कहते थे रहो भूखे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अंबेडकर एक मानवतावादी व्यक्ति है, उदार, गांधी जी का सम्मान किया, इज्जत किया, हिंदू धर्म का सम्मान किया, इज्जत किया, और पूना समझौते पर दस्तखत किया। कोई दबाव नहीं था, ब्रिटिश सत्ता उनके साथ खड़ी थी, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं था। यह बात हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। इसलिए दुनिया में सभी दलित वर्गों का सहारा है डॉक्टर अंबेडकर। दूसरी बात मैंने कहा, दूसरा डी जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, डिग्निटी। हर व्यक्ति, जैसे मैं बहुत लोगों को मना करता हूं, भैया सेल्फी मत लिया करो, भैया सबका पैर मत छुआ करो। पैर छूना बहुत अच्छी बात है, पर जिसने आपके जीवन में परिवर्तन किया हो, आपका कोई मूल्य नहीं है। इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जीव होना नहीं, इंसान। अपने घरों में सुना होगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो इसीलिए कि मानव को ही ये सुविधा है कि वो मानव शरीर में रहते हुए भगवान बन जाए। जानवर को ये सुविधा नहीं है, वृक्ष को यह सुविधा नहीं है, बाकी किसी को यह सुविधा नहीं है। इसी को तो कहते हैं कन्वर्जन। सिद्धार्थ से बुद्ध, वर्धमान से महावीर, नरेंद्र से विवेकानंद। डिग्निटी। अंबेडकर ने एक लाइन में सूत्र दिया, एक लाइन में। अंबेडकर इतने महान आदमी है ना, अंबेडकर इस भारत के इतिहास में ऐसा आदमी है जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। सिर्फ दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज शिक्षक है, अभी मेरी एक शिक्षक से सुबह दोपहर में बात हो रही थी, तो कहे कि मैं गया था डीएमओ, हमको भगा दिया। हमने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम हिमालय चले जाओ यार। एक शिक्षक बुद्ध है, अजात शत्रु के दरबार में जा रहे हैं, अजात शत्रु सिंहासन से नीचे उतर रहा है। ज्ञान शक्ति है, इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान। अंबेडकर को एक बात समझ में आ गई थी कि ब्राह्मण की ताकत की मेन वजह क्या है। वो बात उस आदमी को समझ में आ गई, और उस ताकत की मेन वजह थी ज्ञान, ज्ञान पर एकाधिकार। तो उन्होंने ये कहा कि जो इनकी शक्ति का आधार है वो तुम ले लो। जब ज्ञान ही इनकी शक्ति है तो वो ज्ञान तुम भी ले लो, तुम भी ताकतवर बन जाओ।
जैसे आज तुम चमड़े जूते की दुकान पे जाते हो, कितना इज्जत देते हो दुकानदार को। वही ली के शोरूम में जाते हो ना, नाइक, एडिडास, क्यों? क्योंकि बढ़िया शोरूम है 5 करोड़ का, वहां लड़कियां काम कर रही हैं, और लड़कियां तुम्हारे पैर में जूता पहनाती हैं। सलमान खान की तरह लग रहा, बोले 2-4 जूता और दे दो। वही जो हमारे यहाँ का चर्मकार है, जूता बना रहा है, उसको तुम नीच भाव से देख रहे हो। बात तो बराबर ही है ना। तुम ली की जीन्स पहन रहे हो, वो कपड़ा है, ली के मालिक को तुम बड़ी इज्जत कर रहे हो, लेकिन हमारा जो जुल्हा है उसको तुम कह रहे हो नीच जाति का है। जाति व्यवस्था खराब नहीं थी, जाति व्यवस्था में जो उच्च नीच का भाव पैदा हो गया, ब्राह्मणों को एक भ्रम पैदा हो गया कि हम ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ हैं। नहीं, तुम ज्ञान के दान की वजह से श्रेष्ठ हो। समझो मेरी बात, ब्राह्मण ज्ञान की वजह से श्रेष्ठ नहीं है। तुम हमसे आए, सीखे और आईएएस बन गए, तभी तो इज्जत करोगे। मुझको बहुत पता है, लेकिन मेरे ज्ञान से तुमको कोई फायदा नहीं हुआ, तो तुम मेरी इज्जत क्यों करोगे? ब्राह्मण इस देश में क्यों फंस गया? ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा ज्ञान मेरी ताकत है। तुम्हारे ज्ञान के दान, ऐसे मुझसे क्या मतलब? इस क्लास में कौन बैठा हुआ है? ब्राह्मण बैठे